अब देखो यार, अगर तुम लोग आंद्रादे एल इदोलो के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए वाली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक के बाद आंद्रादे एल इदोलो भी एईडब्ल्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए लीव करने वाले गए। एईडब्ल्यू के ऑल इन पर स्टिंग के रसल करने को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। सतनाम सिंह के एईडब्ल्यू पर रिटर्न सिचुएशन को लेकर सतनाम सिंह की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के वर्ड एंड पर एफटीआर किसको फेस करेंगे ये फाइनली रिवील हो चुका है। एईडब्ल्यू के कनाडा में आज हुए डायनामाइट शो के बाद 2024 में एईडब्ल्यू ने कनाडा टूर अनाउंस कर दिया है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू में जंगल बॉय जैक पेरी के सस्पेंशन के ओवर होने को लेकर और जैक पेरी के एईडब्ल्यू पर रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे आंद्रादे एल इदोलो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने से पहले वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम किया करते थे और अंदर से आंद्रादे के रिलीज होने के बाद आंद्रादे एल इदोलो ने एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है। और गाइस यहाँ पर काफी लंबे टाइम से एईडब्ल्यू के अंदर इस समय आंद्रादे एल इदोलो काम कर रहे गए। बट के एईडब्ल्यू में काम करने के बाद भी आज भी यहाँ पर ना तो आंद्रादे को एईडब्ल्यू में कोई चैंपियनशिप मिली गई और ना ही आंद्रादे को 2 से ज्यादा पेपर व्यू पर मैचेज मिले गए। और गाइस यही एईडब्ल्यू के अंदर इतनी घटिया बुकिंग के बाद अब यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो पॉसिबली एईडब्ल्यू को लीव करने वाले गए। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि आंद्रादे एल इदोलो यहाँ पर मैक्सिको की वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी सीएमएल रेसलिंग के साथ इस समय उनके अपीयरेंस को लेकर बात कर रहे गए। और गाइस आंद्रादे एल इदोलो सीएमएल रेसलिंग के अंदर जल्द से जल्द यहाँ पर एक बार अपीयर होना चाहते गए। और काफी सारे लोगों का ये मानना है कि आंद्रादे एल इदोलो सीएमएल पर इसलिए अपीयर होना चाहते गए ताकि वो यहाँ पर सीएमएल के ऊपर उनका फाइनल फ्यूनरल दे पाए। क्योंकि गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, सीएमएल रेसलिंग आंद्रादे ने उनका करियर शुरू किया था और अब यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो सीएमएल रेसलिंग के ऊपर वन लास्ट टाइम अपीयर होना चाहते गए। और काफी सारे लोगों का ये बिलीव करना है कि आंद्रादे एल इदोलो सीएमएल पर रिटर्न होने के लिए इसलिए इतनी तेजी में है क्योंकि आंद्रादे को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाना है। क्योंकि गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स यहाँ पर उनके कंपनी के बाहर रेसल नहीं करते गए। और काफी सारे लोगों का ये बिलीव करना है कि आंद्रादे एल इदोलो का एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट जो अगले साल एक्सपायर होने वाला है, उस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद आंद्रादे एल इदोलो तुरंत एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करेंगे और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने वाले गए। और क्योंकि आंद्रादे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाते गए तो उन्हें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी कंपनी पर काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो गाइस इसीलिए आंद्रादे एल इदोलो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने से पहले सीएमएल के ऊपर एक बार अपीयर होना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर फिलहाल रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर को भी यही लगता है कि आंद्रादे एल इदोलो के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होते ही वो यहाँ पर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट पर रिटर्न करेंगे। वेल अगर आंद्रादे डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाते गए तो गाइस ये यहाँ पर आंद्रादे और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के लिए बेटर होने वाला है। क्योंकि गाइस सच में एईडब्ल्यू के अंदर तो आंद्रादे के करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न होने की तो गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू पर सतनाम सिंह के रिटर्न होने को लेकर इस हफ्ते सतनाम सिंह की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते इंडियन सुपरस्टार सतनाम सिंह के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सतनाम सिंह ने एईडब्ल्यू में उनके करियर को लेकर बात की, जहां पर सतनाम सिंह ने यह रिवील किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन शो पर सतनाम सिंह इस समय इसलिए अपीयर नहीं हो रहे गए क्योंकि वो यहाँ पर इस समय अमेरिका के अंदर ना होके बल्कि इंडिया आ चुके गए। और पिछले कुछ दिनों से इंडिया में होने की वजह से सतनाम सिंह एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे गए। बट गाइस यहाँ पर जैसे ही सतनाम सिंह अमेरिका वापस जाएंगे वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से टीवी रिटर्न को लेकर बात करेंगे। और गाइस सतनाम सिंह भी अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एक बढ़िया स्टोरी लाइन के अंदर टेलीविजन पर काम करना चाहते गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान सतनाम सिंह को टीवी पर वापस कब लाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की तो गाइस यहीं इस हफ्ते टोनी खान जब एईडब्ल्यू के अगले साल के ऑल इन पेपर व्यू को प्रमोट कर रहे थे तो गाइस यहीं टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने ऑल इन 2024 पर स्टिंग के अपीयरेंस को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि जब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर स्टिंग ने एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट को ये बताया कि वो यहां पर उनका रिटायरमेंट लेना चाहते गए तो गाइस टोनी खान ओरिजिनली ये चाहते थे कि स्टिंग यहां पर अगले साल एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर रिटायर हो।
हो। बट गाइस जब यहाँ पर टोनी खान ने स्टिंग से ऑल इन पर रिटायर होने को लेकर बात की तो गाइस यहाँ पर स्टिंग ने इस चीज को लेकर बिल्कुल ही मना कर दिया। और गाइस यहाँ पर स्टिंग का ये कहना था कि स्टिंग को यहाँ पर ये बात नहीं पता है कि स्टिंग यहाँ पर AEW के अगले साल के ऑल इन पे पर व्यू तक रिंग के अंदर सही से रेसल कर पाएंगे या नहीं। और गाइस बेसिकली यहाँ पर स्टिंग का ये कहना था कि वो यहाँ पर AEW या किसी भी कंपनी के ऊपर तभी तक काम करना प्रीफर करेंगे जब तक वो रिंग के अंदर बढ़िया से मूव कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर स्टिंग को नहीं लगता है कि वो एक और साल AEW कंपनी के अंदर रिंग के अंदर रेसल कर सकते गए। और इसीलिए यहाँ पर स्टिंग ने अगले साल ऑल इन पे पर व्यू तक AEW में रिटायरमेंट वाले आइडिया को कैंसिल करते हुए AEW के रिवोल्यूशन पे पर व्यू पर रिटायरमेंट का आइडिया पिच किया। और गाइस यहाँ पर स्टिंग का ये कहना है कि वो यहाँ पर मार्च महीने तक ही पूरी तरह से बढ़िया से रेसल कर सकते गए और यहाँ पर ज्यादा लंबे टाइम तक AEW के रिंग में बढ़िया ना रेसल करने की वजह से स्टिंग यहाँ पर जल्द से जल्द उनका रिटायरमेंट लेना चाहते गए। वेल मैं यहाँ पर स्टिंग की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और गाइस मुझे भी यही लगता है कि स्टिंग यहाँ पर जब तक बढ़िया तरीके से मूव कर सकते गए स्टिंग को यहाँ पर तभी तक रेसल करनी चाहिए। और गाइस फालतू की हाइप के लिए स्टिंग को उनके रिटायरमेंट को और लंबा नहीं करना चाहिए। वेल गाइस ये तो बात हुई आइकॉन स्टिंग की। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के पेपर व्यूज की तो गाइस यही अब AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW वर्ल्ड इंड पेपर व्यू पर फॉर्मर टैग चैंपियन FTR को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि AEW के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के ऊपर FTR यहां पर एक्शन में होने वाले गए और पॉसिबली AEW के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के ऊपर FTR यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक को फेस करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगी AEW कंपनी FTR और हाउस ऑफ ब्लैक के इस मैच को AEW के वर्ल्ड इंड के मेन पेपर व्यू पर करती गए या ये मैच कोई टाइटल मैच ना होने की वजह से AEW के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के 0 आवर पर होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कनाडा में फ्यूचर की। और बात करें यहाँ पर AEW के कनाडा में शो करने की तो गाइस यही आज AEW के कनाडा में डायनामाइट शो के बाद अब AEW ने फाइनली कनाडा के अंदर बैक टू बैक उनके एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 8 शो अनाउंस कर दिए हैं। और AEW ने ये अनाउंस कर दिया है कि 2024 के अंदर AEW कंपनी बैक टू बैक उनके 8 शो को कनाडा में करने वाली गए। और गाइस यहाँ पर 2020 16 मार्च से लेके 10 जुलाई तक AEW कनाडा के अंदर उनके काफी डायनामाइट कोलिजन और रैम्पेज को करेगी। जहां पर 16 मार्च को AEW के कनाडा में कोलिजन के साथ रिटर्न होने के बाद अगले साल कंपनी AEW कंपनी 16 मार्च 20 मार्च 27 मार्च 30 मार्च 10 अप्रैल 8 मई 11 मई और 10 जुलाई को कनाडा के अंदर उनका शो करने वाली गए। और गाइस बेसिकली अगले साल AEW कंपनी कनाडा के अंदर उनका एक लंबा टूर करने वाली गए। कनाडा के अंदर बैक टू बैक इतना शो करना AEW कंपनी को महंगा पड़ने वाला है और इस चीज की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इनमें से कोई भी शो कनाडा के अंदर तो सोल्ड आउट नहीं होगा। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अगले साल कनाडा के अंदर AEW के ये शो कितने ज्यादा सक्सेसफुल होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जंगल बॉय जैक पेरी के AEW पर रिटर्न होने की। वेल बात करें यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। ऑल इन पे पर व्यू पर CM पंक और जंगल बॉय के हुए ब्राल के बाद जहां यहाँ पर टोनी खान ने CM पंक को लात मारकर कंपनी से बाहर कर दिया तो गाइस वहीं AEW के द्वारा जंगल बॉय जैक पेरी को इनफाइनाइट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और गाइस यहाँ पर ना तो जंगल बॉय जैक पेरी को यह मालूम था कि वो यहाँ पर AEW में वापस कब आएंगे और ना ही AEW में बाकी किसी रेसलर को मालूम है कि जंगल बॉय जैक पेरी का ये सस्पेंशन कितना लंबा चलेगा। बट गाइस अब जबकि उस पूरे मामले को करीबन 3 महीने हो चुके गए तो गाइस फाइनली AEW के अंदर अब यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी के सस्पेंशन को हटा दिया गया है। और गाइस इस हफ्ते फैटफुल सेलेक्ट की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि AEW के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी का जो सस्पेंशन चल रहा था वो यहाँ पर अब ऑफिशियली ओवर हो चुका है। और गाइस इसी रीजन के बाद अब जंगल बॉय जैक पेरी ने इस हफ्ते अमेरिका के अंदर उनके दो नए ट्रेडमार्क फिल कर दिए हैं। जहां पर जंगल बॉय जैक पेरी के पहले ट्रेडमार्क के अंदर उनके अपने नाम जैक पेरी को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया है तो गाइस वहीं दूसरे ट्रेडमार्क के अंदर जंगल बॉय ने जंगल बॉय नेम को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया है। और गाइस यही जंगल बॉय जैक पेरी के इन ट्रेडमार्क के फिल करने के बाद अब इस चीज को लेकर स्पेकुलेशन चल रही है कि बहुत ही जल्द AEW के टेलीविजन के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी
पेरी AEW पर रिटर्न कर सकते गए, और क्योंकि उनका सस्पेंशन भी ओवर हो चुका है तो गाइज इसलिए AEW कंपनी बहुत ही जल्द जंगल बॉय जैक पेरी को वापस लाने वाली गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जंगल बॉय जैक पेरी के AEW के बिगेस्ट ड्रा को कंपनी से बाहर करने के बाद जब AEW कंपनी जंगल बॉय जैक पेरी को AEW पर वापस लाती गए तो गाइज AEW के क्राउड का इस पर क्या रिएक्शन होता है, और AEW के अंदर इस बार जब जंगल बॉय जैक पेरी वापस आते गए तो वो यहाँ पर फेस बनकर वापस आते गए या हील बनकर वापस आते गए। वेल आप लोग जंग रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।